हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और ये वीडियो बहुत सारे वीडियोस को देखने के बाद एक एनालिसिस के रूप में है। वैसे तो 4 दिन का इंटरव्यू आपका ओवर हो चुका है और सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। और वैसे भी ये वीडियो जब अपलोड होगा तब आप सब लोग सो चुके होंगे, रात के 12 बज चुके होंगे, क्योंकि मेरे यहाँ भी 9 बजने वाले हैं। बट देन टू मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कल भी जिनका इंटरव्यू होना है और परसों 2 दिन और बच्चे हैं। अगर किसी बच्चे के साथ में किसी को इससे एक भी बच्चे को इससे फ़ायदा होता है तो इट इज़ वर्थ इट फॉर मी कि मैं किसी के काम आ सकती हूँ। एनालिसिस करते करते हम लोगों ने ये महसूस किया है कि जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं वो इंटरव्यू को, क्योंकि एक डेफिनेट पैटर्न कहीं सेट नहीं होता इंटरव्यू का कि आपको पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। और बीइंग इंटरव्यू इज़ फॉर द टीचिंग प्रोफेशन, तो वहाँ डेमो ज़रूर होना चाहिए था। बट देन टू समहाउ many of the panels are not taking the demos of few children or maybe many children. So it's not good, but what can we do? We cannot judge their work, है ना? We are not sitting here to judge their work. We cannot tell them how to do their work. We can only tell you people that how you can take up your interview in a good direction. And उसके लिए you should learn, मतलब जो मैं चाहती हूँ कि यू शुड टेक 3 पॉइंट्स इन योर माइंड कि सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट्स पर मुझे लगता है कि ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आपके 12th में और आपके पास ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन डेफिनेशंस हैं, मेन लॉज हैं, उनको आप ज़रूर एक बार से गो थ्रू हो जाइए जाने से पहले, क्योंकि वो उस आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछने लगे हैं। FLN और निपुण ये सब तो अब आपको बहुत आ गया, तो अपना जो सब्जेक्ट आप पीछे छोड़ दिए थे उसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए। और अपनी नेटिव प्लेस जहाँ को आप बिलोंग करते हैं उसके मेन चीज़ें जितनी हैं, वहाँ के इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंट प्लेसेस क्या हैं, वहाँ का क्यों वो फेमस है, और वहाँ से रिलेटेड कोई इवेंट हो जो रिसेंटली वहाँ हुआ हो, इस टाइप की चीज़ों को ज़रूर से एक बार रिवाइज़ कर लीजिए जाने से पहले। और अगर आपका डेमो होता है तो प्लीज़ 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 ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एंड यूज़ maximum sentences, simple sentences in your demo and in your introduction also. Intro though you all have learned in English, but then when you go to the demo you then start to speaking bilingually. And look, just I'm giving one example. If you are telling ki English is my favorite subject and they used to tell you, yes, now just go and tell one poem or give a demo of one poem and just start your poem bilingually, then it's look very odd. So if you're telling your subject is English, so you should speak in English. And if you are telling ki okay, I am doing some teaching in somewhere in the private schools, so it should be there, it should reflects from your personality that you are doing something related to the teaching in some institution. Okay children, so these are the few points जो मैं आपको बताना चाहती थी। अभी भी जो 2 दिन जिन बच्चों का है, all the best for all of them and do best, try to cope up, try to overcome all these things कि बहुत अच्छे डेमोज नहीं हो रहे हैं, बहुत अच्छा इंटरव्यू नहीं हो रहा है, बहुत they are good, they will do good. and उन बच्चों के लिए भी जिन बच्चों से डेमो नहीं लिया गया है या 1-2 क्वेश्चन छोड़ के पूछ के आपको छोड़ दिया गया है, आप होपलेस ना हो, आप लेट इट बी, लेट द रिजल्ट विल कम। और कभी भी इतना नेगेटिव मत होइए। हो सकता है कि उन्होंने आपको जब आपने एंट्रेंस में अपनी आने के बाद अपना इंट्रो दिया हो, उसी में आपको जज कर लिया हो कि ना ही हैज़ द पर्सनैलिटी विच वी नीड इन एज ए टीचर, तो उनको डेमो की ज़रूरत नहीं पड़ी हो। तो इसलिए आप हमेशा होपफुल रहिए। ऑल द बेस्ट। जितने बच्चों का इंटरव्यू होना है उनके लिए मेरी तरफ से बहुत 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 सारा आशीर्वाद। आप सबका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो और सबको कॉल लेटर मिले, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। टिल देन गुड बाय। अब हम मिलते हैं किसी और सीरीज़ के साथ में, देखते हैं कि अब नेक्स्ट हम लोग क्या शुरू करते हैं फॉर टीचर्स एंड फॉर माय व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच।